जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। क्या भक्तों, खैरियत है? तुम्हारे बाप को बहुत पाकिस्तान की याद आ रही है। 25-26 दिनों से बैठे हुए हैं किसान, उन्हें उनका दुख का कोई ख्याल नहीं है। 22-25 लोग शहीद हो गए, उनको कोई ख्याल नहीं है। उनको कोई दुख जताने का, इस पे कोई दुख नहीं जताएंगे ना। सरकार में बैठे नेता कोई इस पे दुख नहीं जताएंगे, ना प्रधानमंत्री दुख जताएंगे। किसान मर रहे हैं, किसान तो गरीब है, उन्हें कौन दुख जताने से क्या होता है। उनका मित्र की जो माँ थी उनकी मौत हो गई, उनको में दुख जताएंगे ये। और अनभक्तों अपने बाप से नहीं पूछते। जो अपने बाप से भी पूछ लिए होते कभी, जो तुम कहते हो सिख भाइयों को खालिस्तानी बताते हो, मुस्लिम लोगों को आतंकवादी उग्रवादी और पाकिस्तानी बताते हो, कोई भी इसके खिलाफ बोल दे, इसके पार्टी के खिलाफ, केंद्र में सरकार के खिलाफ, तो वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हो जाता है। मगर हकीकत बात तो यह है कि तुम्हारे बाप को ज़्यादा पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा लगाओ। संघियों, तुम्हें गौर से मुर्दाबाद कहने में बहुत शर्म आती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में बहुत शर्म आती है, मगर इससे अपने बाप से ही पूछ लिए होते क्यों यहाँ किसानों की मौत हो चुकी है, अन्नदाताओं की मौत हो रही है, उन पे भी दुख जता लिए होते। चलो भारत के जनता मान के नहीं तो कम से कम तुम्हारे सरकार में बैठे नेतागण, उनके ही नेतागण जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के और चीन के लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम चीन और पाकिस्तान के तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए रहम ज़्यादा है, तो चीन और पाकिस्तान ही समझ के इनके लिए भी सुन लेते, इनकी बात को सुन लेते। ना सही हिंदुस्तान समझ के, मगर कम से कम तो सुन तो लेते किसी न किसी तरीके से। हैं? क्यों नहीं सुनते भाई? अनभक्तों, क्या हुआ? इस पे नहीं बोलते कुछ अपने बाप को? हैं? क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखा पत्र, मां के निधन पर जताया दुख। ओहो, कितना दुख हो रहा है। यहाँ 25 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर उन्हें नहीं दिख रहा है। और इन्होंने लिखा है अपने पत्र में, आपकी मां बेगम शमीम अख्तर के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, गहरा दुख पहुंचा है इन्हें। और इन्हें यहाँ के किसान मर रहे हैं, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंच रहा। इन्हें गहरा दुख पहुंचा है वहाँ के प्रधानमंत्री के माँ का इंतकाल हो गया, तो मौत हो गया, मृत्यु हो गया। तो अनभक्तों क्यों? और ये ढकोसलाबाजी, ये क्या है? ये अभी मतलब किसान यहाँ बैठे हुए हैं 25 दिन से, 25 दिन होने जा रहा है आज, मगर यहाँ मिला नहीं जा रहा है सरकार को। सरकार किसी अपने नेता को जाके यहाँ से मुलाकात करे, उनकी बात को सुने, मगर ये जो बैठ के किसान के घर में खाना खा रहे हैं, वह हम बहुत ज़्यादा लोगों को चूतिया बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो ना। किसानों के यहाँ जाके अभी वोट लेना है, तो वोट बटोरने के लिए किसानों के यहाँ ये दिखा रहे हो कि अभी खाना खा रहा हूँ मैं। ये किसान के लिए हमदर्दी नहीं है, ये किसान को बेचने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ बेचे, अब बंगाल में बेचने की कोशिश चल रही है। अभी तो ये इनको वोट चाहिए ना। मैंने बताया है कि वोट लेने का टाइम आता तभी जय जवान जय किसान इनको दिखाई देगा। अभी कोई नहीं दे रहा था दिखाई, अभी किसान के पास वहां पहुंचे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, इन्हें ना दिख रहा है। क्या है ये ढकोसलाबाजी? सिर्फ ढकोसलाबाजी करती है सरकार। भक्तों को समझ में नहीं आता, अभी तक जागा नहीं है भक्तों। अरे भक्त जाग जाओ, गोबर भक्त जाग जाओ। और ये यूपी राज का गौ रक्षक, हमारे देश के एक बहुत कहते हैं विकासशील राज बनाने वाले योगी जी,
उनके राज में गौ गौ का मृत्यु हो रहा है इतने ठंड में। ये देखिए तस्वीर, ये मृत्यु हो रहा है। क्यों सरकार इस पे क्यों नहीं सुविधा दे पा रही है? सिर्फ गौ के नाम पे राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम करने के लिए प्रोपेगेंडा ही चलता है और इसके सिवा कुछ नहीं। इसके राज में क्या कितने कितने गांव मरे हुए हैं। गौशाला में, किसी गौशाला में ठंड की वजह से इतने गौशाले में मौत हुई है। क्यों नहीं कोई हिंदू संगठन और कोई भी बजरंग दल वाले क्यों नहीं पूछते, इनसे सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों सिर्फ गौ का जब राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम का मसला ही पे रक्षा दिखता है। अभी रक्षा कोई नहीं दिख रहा है। और ये देखिए हरियाणा में बीजेपी के नेता को किसानों ने इस तरीके से खदेड़ा है, घेरा है। यहाँ पुलिस मतलब कि पुलिस को पूरा छूट देने के बाद जनता संभल नहीं रही थी। और ये जो सरकार है अंधी, वो कह रही है कि अभी कोई कहीं प्रदर्शन ही नहीं हो रहा, वो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं। वाह दोगला चरित्र, वाह क्या है तुम्हारा दोगला चरित्र। बहुत बढ़िया, ये इसी तरीके से दोगलापन करते रहो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।